नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस में। यहाँ आपको मिलेगी सभी सरकारी भर्तियों के बारे में जानकारी प्लस उनके एग्ज़ाम अपडेट्स। तो यहाँ पर भर्ती निकल के आती है, बड़ी भर्ती बिहार से। बिहार के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसमें यहाँ पे भर्ती निकल के आती है। चलिए इस वीडियो में पूरा जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या इसकी वैकेंसी है और कैसे कैसे आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल पेज पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर पेज में जाने से पहले मैं बता देता हूँ डिटेल छोटा सा। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के साइड से ये भर्ती निकाली गई है। नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर और पे स्केल है। वैकेंसी इस नंबर मैंने बता दी है कितनी है। क्वालिफ़िकेशन भी बताऊँगा यहाँ पे कितनी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए होता है। तो चलते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, जहाँ पे 4200 का पे स्केल है, 6th लेवल पे है और जो 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। 91 पोस्ट है और डिग्री इन, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो डिग्री इन फूड, डेयरी, बायो, ऑयल, ये जो फूड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें आपको आपकी डिग्री होनी चाहिए। प्लस में सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग इन इंस्टीट्यूट, मतलब किसी ट्रेनिंग में इंस्टीट्यूट में आपको ट्रेनिंग हुआ होना चाहिए। उसके बाद रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ पर चलिए। और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी निकल के आती है 93,000 से 34,000 की, ग्रेड 42 और पर 7 CPC में 86 यहाँ पे वैकेंसी है। और बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी की आपको यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पे जनरल में जॉब निकल के आती है। ये भी जो 126 है, बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट है, रिकॉग्नाइज्ड इन एनी यूनिवर्सिटी। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 साल से लेके 37 साल जनरल कैटेगरी के लिए, 21 से फीमेल के लिए 40 और OBC के लिए 40 एंड ST/SC कैंडिडेट के लिए 42 साल की यहाँ पर मिनिमम 21 साल है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात कीजिए तो जनरल के लिए यहाँ पर है 200 रुपये की फ़ीस, ST/SC के लिए 50, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 50। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी, ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें से एक है pariksha.nic.in। तो चल लेते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, यही है pariksha.nic.in। और यहाँ पर ऑनलाइन नोटिफिकेशन में आप जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो 3 इसकी जो वैकेंसी है तीनों यहाँ पर निकल के आ जाती है 2020 की। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है, एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र इंस्ट्रक्शन, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको चलना है व्यू एडवर्टीजमेंट में, तीनों का देखना है तो तीनों को एक करके आप क्लिक कीजिए। हिंदी में एडवर्टीजमेंट है, आपको ईजीली समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डेट है, एक्चुअली पुरानी डेट यहाँ पे डाली गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट 2 है btsc.bibnic, ठीक है, और दूसरी है ये वाली वेबसाइट जिसमें हम अभी लॉगिन कर रखे हैं। तो ये जो है ये ओल्ड डेट यहाँ पे दिखाई गई है। इसके बाद इसका डेट जो है वो रिवाइज़ किया गया है। नीचे यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलती है। इसकी रिवाइज़ डेट अगर आपको देखनी है तो ये देख लीजिए। इसकी रिवाइज़ डेट जो है, लास्ट डेट इसकी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 3/6/2020 यानी 30 जून 2020 की इसकी लास्ट डेट है। पेमेंट डेट भी वही सेम है यहाँ पर। तो ये डेट जो है वो अपडेट किया गया है, ठीक है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपडेटेड नहीं है। यहाँ पर नीचे हम लेके चलते हैं, चलो। तो यहाँ पर आप डेट को लेके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर जो डेट है वो कुछ और है और यहाँ पे डेट है कुछ और है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अभी भी। लास्ट डेट जो है वो 30 जून तक की लास्ट डेट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी डेट की जो वैल्यू है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इसकी जो ऑफिशियल पदों के बारे में, पद मैंने पहले ही बता दिए हैं आपको। और यहाँ पर आपको ब्रीफ में ब्रीफ में आपको जानना है तो यहाँ पे ब्रीफ में आप जान सकते हैं कि क्या क्या इसके जो ST/SC कैटेगरी में या ST कैटेगरी में क्या क्या पोस्ट यहाँ पे दिखाई गई है। और राइट साइड में मैंने आपको बता दिया है क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वही सेम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है यहाँ पर। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जो है फूड जो ऑफिसर है उसके बारे में हम सिर्फ जानेंगे। तो यहाँ पर जो एज है, यहाँ पे एज लिमिट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं फैक्ट यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। जो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे थे, आपकी जो एज है 1/6/2019 को आपकी जो मिनिमम एज होनी, मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि ये का संख्या, मतलब जो आपका जो एग्ज़ाम होगा किस बेसिस पे यहाँ पर होगा, ठीक है।
उसके यहाँ पे पूरे डिटेलिंग में दे रखा कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। और नोट्स में यहाँ पर आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण में जो ऑनलाइन जो लोग आवेदन करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, उसमें भी आरक्षण सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो कि मूल निवासी हैं वहाँ के, बिहार के मूल निवासी हैं, जो कि जिनके पास कि 2 चीज़ होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। पहला तो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा जो है वो आपका जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए डोमिसाइल वहाँ का है, यानी कि आपको वहाँ का रेजिडेंसी प्रूव करना है, तभी आप जो बेनिफिट हैं वो जो ST SC के जो रिजर्वेशन के जो बेनिफिट है वो यहाँ पर वो उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं उसके और तो कुछ बहुत जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें यहाँ पे आरक्षित जो कोटि है वो यहाँ पे दिखा गया है। ST SC ECB BC और WBC और EWSC जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर आरक्षण के लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार कोटि के जो यहाँ पर हम आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे बात करते हैं तो आवेदन शुल्क जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 200 रुपये हैं और बाकी जितने भी कैटेगरीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर 50 रुपये ST SC के लिए और फीमेल के लिए दिया गया है यहाँ पर 50 रुपये। और नीचे हम चलते हैं यहाँ पे निर्देश को आप देखेंगे तो यहाँ पर निर्देश में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी किस किस तरह से आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है फॉर्म भरने से पहले।